आर्य महिला पीजी कॉलेज वाराणसी के राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई ए&डी द्वारा आयोजित 7 दिवसीय शिविर का 3 फरवरी को चौथा दिन था। यूनिट ए का आयोजन दुर्गाकुंड मलिन बस्ती और यूनिट डी का आयोजन बनकटी हनुमान मंदिर बेलूपुर वाराणसी में किया गया। कार्यक्रम का विषय बहुत ही समसामयिकता था, यूथ फॉर माई भारत पोर्टल एंड यूथ फॉर माई डिजिटल लिटरेसी। इस अवसर पर यूनिट ए और डी की स्वयं सेविकाओं ने एक साथ कार्यक्रम की प्रस्तुति की। सर्वप्रथम एनएसएस की स्वयं सेविकाओं के मध्य डिजिटल साक्षरता का महत्व विषय पर एक वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसके बाद युवाओं के विकास में माय भारत पोर्टल की भूमिका विषय पर एक निबंध प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम का द्वितीय सत्र भोजन के उपरांत शुरू हुआ, जिसमें मेरा गौरव मेरा भारत विषय पर स्वयं सेविकाओं के मध्य एक भाषण प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें स्वयं सेविकाओं ने अत्यंत उत्साहपूर्वक प्रतिभागिता की और डिजिटल लिटरेसी तथा माय भारत पोर्टल के अन्य विषयों पर चर्चा की गई। यूनिट ए की कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर प्रसन्ना बंदोपाध्याय ने और यूनिट डी की कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर ममता गुप्ता ने भी डिजिटल लिटरेसी तथा माय भारत पोर्टल के अन्य विषय में भी स्वयं सेविकाओं को जागरूक किया। कार्यक्रम का प्रारंभ एनएसएस के गीत तथा समापन राष्ट्रगान से हुआ। कार्यक्रम में 100 स्वयं सेविकाओं ने प्रतिभागिता की। वाराणसी से धनेश्वर साहनी की रिपोर्ट। तो जैसा कि आज हमने नुक्कड़ नाटक, भाषण और कविताओं के द्वारा जाना कि माय भारत पोर्टल क्या है और इसका हमारे जीवन में क्या उद्देश्य है, इसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ी जानकारी देना चाहूँगी। माय भारत पोर्टल एक डिजिटल लिटरेसी प्लेटफॉर्म है जो लोगों को डिजिटल स्किल्स सिखाने के लिए बनाया गया है। इस पोर्टल पर लोग ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं, जिसमें उन्हें कंप्यूटर, इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना सिखाया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि इस पोर्टल के क्या फ़ायदे हैं। इस पोर्टल के फ़ायदे हैं जैसे कि आप डिजिटल साक्षरता, ये पोर्टल आपको डिजिटल साक्षर बनाता है, जिससे कि आपको इंटरनेट और जो भी ऑनलाइन सुविधाएं उपलब्ध होती हैं उसका इस्तेमाल और उसके लाभ के बारे में जानकारी मिलती है और नौकरी और रोजगार के अवसर बढ़ने में सहायता करता है। साथ ही साथ डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन लेन देन में सहायता करता है। माय भारत पोर्टल का उद्देश्य है कि लोगों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाया जाए ताकि वे अपने जीवन में सुधार ला सकें और देश का विकास में योगदान बन सके। मैं कल्पना यूनिट डी की स्वयं सेविका द्वितीय वर्ष की छात्रा आज आपके सामने डिजिटलाइजेशन के लिए एक प्रस्तुति लेके आई हूँ। डिजिटलाइजेशन हमारे देश में कितना ही ज़रूरी है, आप सभी को पता ही होगा। एक क्लिक जो कि हमारे जीवन को बदल सकता है, एक क्लिक जिसके पीछे डिजिटलाइजेशन का बहुत बड़ा हाथ है। जो काम हम दूर जा के करते हैं वो एक क्लिक हम घर पे बैठे बैठे कर सकते हैं। तो हम आज एक प्रस्तुति आपके सामने लेके आए हैं जिस हम आपको बताना चाहते हैं कि डिजिटलाइजेशन कितना ही ज़रूरी है और महत्व है हमारे लिए। देखिए मोबाइल में तुम्हें मैसेज आएगा, देखा ही हम तू जान दे। बोल बेटा अरे का बोल राजू बाबू, देखो ना राजू बाबू, बैंक से मैसेज आयल बा हो, गाँव में तो ये हो ही न लगा तो शहर जाही के। तुम्हारी बात तो सही है, शहर जाए के पड़ी, पर का बात बा ना, सरपंच के जो लड़का बा आर्यन, ओके सबके बारे में बड़ी जानकारी बा, उस शहर से आयल बा, तो कल एक बार उसे पूछता। ठीक बा, पूछा तानी। अरे आर्यन बेटा इधर सुनो। नहीं दे रहा है, ठीक बा ना? हाँ काका, सब कुछ अच्छा चल रहा है, शहर में सब कुछ अच्छा चल रहा है काका। देखो ना बैंक से मैसेज आयल बा हो, गाँव में तो ये सब हो ही न लगा तो शहर जा ही के पड़ी। नहीं काका, शहर जाने की क्या जरूरत है, ये सब तो गांव में ही हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? इन सब कामों के लिए तो हमें शहर जाना ही पड़ता है। नहीं, अब डिजिटल इंडिया हो गया है, आप मोबाइल में इतनी सारे फीचर्स आ गई हैं कि आपको गाँव में जाने की कोई जरूरत ही गाँव से। बताइए मैडम। मैं डॉक्टर ममता गुप्ता आर्य महिला पीजी कॉलेज के दर्शन शास्त्र विभाग की अध्यक्षा हूँ और साथ में ही मैं आर्य महिला द्वारा जो राष्ट्रीय सेवा योजना का कार्यक्रम चल रहा है उसके मैं कार्यक्रम अधिकारी भी हूँ। मेरा इकाई यूनिट डी है। आज के कार्यक्रम के बारे में, आज का कार्यक्रम यूथ फॉर माय भारत, यूथ फॉर डिजिटल लिटरेसी, उस पर जो है कि आज युवाओं को जागरूक करने के लिए यह प्रोग्राम किया जा रहा है कि माय भारत पोर्टल और जो डिजिटल लिटरेसी है ये किस तरह से आज ज्वलंत रूप से सबको अपनाने की आवश्यकता है। अनपढ़ लोग जो है कि जो पढ़े लिखे नहीं हैं उसको यह बहुत कठिन
काम मानते हैं। तो हमारे बच्चे जो है कि इस कैम्प के माध्यम से यह जानकारी देना चाहते हैं कि ये कोई कठिन काम नहीं है और बहुत ही, अगर हम इसको करें तो हमारे जीवन में बहुत सुविधा आ सकती है। डॉक्टर साहब, बहुत से ऐसे अभी ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ पे अभी डिजिटल नहीं पहुँच पाया जी है, जी कुछ कोटि की मोबाइल नहीं है, अन्य सुविधाएं नहीं है, फिर जी। उन्हें अब डिजिटल भारत से कैसे जोड़ेंगे? अब तो जैसे ये पढ़े लिखे लोगों का और ये स्वयं सेविकाओं का इस तरह से जो स्वयं देश के लिए कुछ सोचना चाहते हैं, भारत के लिए कुछ करना चाहते हैं, ये उन लोगों की ही ड्यूटी बनती है कि उन्हें जाकर उसके लिए जो है जागरूक करें। ये अपना परिचय बता दें। मैं आरमिला पीजी कॉलेज की बांग्ला डिपार्टमेंट की असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। मेरा नाम सपना बंदोपाध्याय है और मेरे अंडर में यूनिट ए है एनएसएस की। हम 7 दिन से यहाँ पे शिविर लगाए हैं। रोज़ रोज़ नया टॉपिक पे ही यहाँ पे काम चल रहा है। आज इसका टॉपिक है माय भारत फॉर यूथ और डिजिटल लिटरेसी, यूथ फॉर डिजिटल। आज चौथा दिवस है। आज चौथा दिवस है। कितने की संख्या में बालिकाएं आपके साथ हैं? मेरे साथ 100 बच्चे हैं। एक यूनिट ए की हैं, उनका 50 बच्चे हैं, यूनिट डी की 50 बच्चे हैं। 7 दिनों का 7 दिवसीय दौर यही रहेगा या किसी नहीं, यहीं पे ही रहेंगे। एनएसएस का मुख्य उद्देश्य क्या है? एनएसएस की मुख्य उद्देश्य यही है कि यहाँ पे समाज सेवा करना और बच्चे को अपने जो लीडरशिप है उसको तैयार करना है। हमको देखना है कि बच्चे अच्छे से लीडर कर पा रहे हैं कि नहीं, इसको भी तैयार हो जाते हैं एनएसएस में बच्चे को। आज का जो थीम था उसके बारे में क्या सुन रहे हैं आप लोग? आज हम लोग का आज जो है लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी के विषय में था। हम लोगों का जितनी सारी एनएसएस की वो है सब माय भारत पोर्टल में वो है, रजिस्ट्रेशन उनका है। माय भारत पोर्टल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे यूथ को काम करने की भी मौका मिलता है और डिजिटल लिटरेसी भारत को आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज हम देखें कि भारत में प्राय 6 कोटि से ज़्यादा डिजिटल साक्षरता पाक चुकी है और भी कोई करना चाहते हैं तो फ्री में भारत सरकार उसको माय भारत पोर्टल में जाके वो कोई भी ऑनलाइन कोर्स कर सकती है। कोई भी वहाँ पे उसकी ज़रूरत है कि हमको पैन कार्ड बनाना है, हमको भारत के पहचान पत्र बनाना है, कोई भी कार्ड वहाँ से वो कर सकते हैं। कोई भी बैंकिंग की समस्या है तो डिजिटल इंडिया भारत को आगे बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि युवा उसको सीखे। और यहाँ पे जो भारत नेट है वो भी प्राय 2 लाख के ऊपर भारत नेट फ्री है, जहाँ पे डिजिटल में ग्रामीण जो बैंक है जो बहुत दूर तक नहीं जा पाते, आज गांव-गांव में सब बच्चे का जाके जो यूथ है वो बूढ़े लोगों को दिखा रहा है कि हम गांव से भी बैठ के बैंकिंग की काम कर सकते हैं। जी, मेरा नाम प्रियदर्शनी है। मैं बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ और एनएसएस में ये मेरा प्रथम वर्ष है। अच्छा, कौन सा थीम रहा क्या? आज का थीम था माय भारत पोर्टल डिजिटल लिटरेसी, जिसमें हम लोगों ने आज के युवा के लिए, आज के समाज के लिए डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल साक्षरता कितनी ज़्यादा ज़रूरी है और इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है, इसके बारे में हमने बात की। इसके लिए हम लोगों ने अलग अलग नुक्कड़ नाटक, भाषण और कविताओं के द्वारा लोगों को जागरूक करने की कोशिश की।